अजय उसका भी रुख कर लेते हैं। अमेरिका ने अब रूस की आसमानी जासूसी भी बढ़ा दी है। RC-135B से रूस की जासूसी कर रहा है अमेरिका और इसी के साथ कलिनिनग्राद के पास से स्पाई विमान गुजरा है। ये जानकारी भी आ रही है। नाटो देशों के बीच मौजूद है ये जगह जहां से ये विमान स्पाई विमान पहुंचा है, गुजरा है, जिसको देखा गया है। उसके बाद ये जानकारी अब सामने आ रही है। अजय, अगर बात की जाए तो देखिए, यूक्रेन को मदद करना एक अलग बात है, लेकिन यहां पर अमेरिका का इस तरीके से रूस में जाकर पूरी तरीके से तहकीकात करना, ये अपने स्पाई प्लेन है वहां पर भेजना, ये कुछ और ही दर्शा रहा है। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, जिस तरीके से मौजूदा हालात हैं उसके बीच जब नाटो कंट्रीज और यूएस जो है वो यूक्रेन को मदद दे रहा है तो उसका मतलब साफ है कि ट्रंप जो है वो खाली हथियार ही नहीं दे रहे बल्कि तमाम मदद जो है वो यूक्रेन को मिल रही होगी, जेलेंस्की को मिल रही होगी, जिसके तहत वो रूस पर जो है वो कार्रवाई कर पा रहे होंगे। अगर आप देखें तो कुछ समय पहले जो दो बड़े एयरबेसिस जो हैं रूस के नष्ट किए थे, जिसमें कई फाइटर जेट जो हैं वो तबाह किए थे यूक्रेन ने, और वो रूस के अंदर जाकर हुआ था। तो अगर आप देखें तो जेलेंस्की की फोर्स, यूक्रेन की फोर्स इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दे पाए इतना आसान नहीं था। उसके पीछे कहीं ना कहीं यूएस की मदद रही होगी। और इसीलिए अगर आप देखें तो अभी जो ताजा जानकारी आई है कि अमेरिका का जो खुफिया प्लेन है, जो खुफिया जानकारियां जो है वो वहां से लेता है, वो जो है देखा गया है इसी एरिया में। तो ऐसे में आप देखना होगा कि क्या नाटो कंट्रीज के बीच इस प्लेन को डिप्यूट जो किया है वो किस चीज के लिए किया गया है, सर्वेलेंस को लेकर तमाम चीजों की जानकारियां हासिल करने की कोशिश होगी। और आपको ये भी बता दूं कि यूक्रेन की तरफ से आपको याद होगा कि रूस के राष्ट्रपति जो हैं पुतिन, उनको भी टारगेट करने का प्रयास जो है वो किया जा चुका है। तो ऐसे में क्या अमेरिका की भी इसमें मदद है, ये देखना होगा। और इसीलिए ये जो सर्विलेंस प्लेन है इसको उड़ाया जा रहा है और इससे जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये यकीनन होगा, मगर रूस भी अपनी तरफ से अलर्ट जरूर होगा और देखना होगा कि रूस जो है वो किस तरीके से जो है वो इसे टैकल करता है। क्योंकि अब अगर आप देखें, मिडिल ईस्ट की जो जंग अब शुरू हुई थी उसमें अगर ईरान बहुत ज्यादा हमले कर रहा था, जवाबी कार्रवाई कर रहा था, तो उसके पीछे बड़ी वजह रूस भी थी। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात अब बलूचिस्तान